मम्मा मम्मा, आप ये फल मेरे लिए लाई है ना? कितना अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा होगा। दे दे मुझे खाने के लिए। नहीं बंटी बेटा, ये फल आपके लिए नहीं। अभी जल्द ही इस अंडे से आपका भाई या बहन आने वाले हैं। ये नरम फल है, ये उसके लिए है। आप ये दाना खा लो आज बेटा। अभी अभी वो इस दुनिया में आने वाला है ना, इसलिए वो ये दाना नहीं खा सकता। नहीं मम्मा नहीं, मुझे ये फल खाना है, मुझे नहीं पता, मुझे ये फल दे। बेटा समझने की कोशिश करो, समझदार हो, आप बड़े हो गए हो, आप ये दाना खा सकते हो। लेकिन ये तो अभी अभी इस दुनिया में आएगा ना, ये तो अभी बहुत कमज़ोर होगा, इसलिए ये दाना नहीं खा सकता। आप आज ये दाना खा लो, कल मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल ले ही आऊँगी। गौरी कवि का बेटा था बंटी कौवा। उसने एक अंडा भी दिया हुआ था। उस अंडे से आज ही बच्चा निकलने वाला था। गौरी कवि बहुत ज़्यादा खुश थी और उस बच्चे के लिए फल लेकर आई हुई थी। अंडे से बच्चा निकलता है। अरे, इसमें से तो मेरी बेटी है निकली है, मेरी प्यारी बेटी। कितनी सुंदर है ना मेरी बेटी। मम्मा, आप भी कितनी सुंदर है ना। ये मेरे भैया है ना, कितने अच्छे हैं मेरे भैया। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे ना। हाँ मेरी बेटी, मैं फल लाई हूँ अपनी बेटी के लिए। मीठा फल और नरम नरम फल है। मुझे पता था आज मेरा बच्चा आने वाला है। ये लो मेरी बेटी, ये फल खाओ। वो छोटी सी कौवी वो फल खाती है। आज से मेरी बेटी का नाम मुन्नी होगा। बंटी, आप अपनी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करना, आप बड़े भाई हो ना इसके। बंटी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि उसकी माँ ने उसके हिस्से का फल उसकी बहन को दे दिया। हर रोज़ ऐसे ही होने लगा। मम्मा, आज तो आप मेरे लिए फल ले आए। आज आप मुझे फल दे दें और बहन को दाना दे दें। बंटी बेटा, आप बड़े हो, आप दाना खा सकते हो। उसकी चोंच इतनी मजबूत नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है। जब ये दाना खाने के लायक हो जाएगी तब आपको फल दिया करूँगी मेरा बेटा। बल्कि आप दोनों बहन भाई मिल बांट के खाना। मम्मा, आप ये मेरे हिस्से का फल भाई को दे दें, कुछ नहीं होता मम्मा। नहीं मेरी बेटी, आप फल खाओ, भाई दाना खा लेगा। बंटी कौवे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। बंटी कौवा बाहर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाता है। वहाँ पर उसके पास टीनू कौवा आता है। यार बंटी, बड़ा परेशान लग रहे हो। टीनू यार, क्या बताऊं, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी मम्मा हर चीज़ मेरी बहन को दे देती है खाने के लिए और मुझे कुछ भी नहीं देती। मुझे सूखा दाना देती है और उसके लिए मीठे मीठे फल लाती है। हाँ, ये जब नया बच्चा आ जाता है ना तो सारी माएँ ऐसे ही करती हैं। मेरा भाई जब आया था तो मेरी माँ ने भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया था। अच्छा, तो टीनू यार, तुमने अपने भाई के साथ क्या किया? कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर पाया बंटी, लेकिन तुम कर सकते हो। तुम ऐसे करो, अपनी बहन को ले जाकर काले जंगल में छोड़ दो। वहां से वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी और फिर तुम्हारी माँ दोबारा से तुमसे प्यार करने लगेगी। हाँ हाँ टीनू, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। आज ही मैं इसका कोई ना कोई बंदोबस्त लगाता हूँ।
बंटी कौवा घर जाता है। बंटी बेटा, आज मैं बाहर जा रही हूँ दाना लेने के लिए। तुम्हारी बहन घर पर अकेली होगी, इसका ख्याल रखना। हाँ हाँ मम्मा, आप फिक्र ना करें। मैं बहन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। गौरी कभी बाहर दाना लेने चली जाती है। बंटी अपनी बहन मुन्नी से कहता है, मुन्नी, आज तो बाहर नदी के पास बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। चलो, मैं तुम्हें फूल दिखाने ले चलता हूँ। पर भाई, मम्मा तो घर पे नहीं है। जब वो आ जाएंगी तो हम उनके साथ चलेंगे। मुन्नी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? चलो, मैं तुम्हें फूल दिखा के लाता हूँ, बड़ा ही मज़ा आएगा। बड़े अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं गुलाब के। ये मेरा भाई कितना अच्छा है, मुझे फूल दिखाने ले जा रहा है। चलो भैया, फूल देखने चलते हैं। बंटी अपनी बहन को साथ लेता है और काले जंगल की तरफ उड़ने लगता है। वहां पर जाकर वो दोनों एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। भैया भैया, फूल कहाँ हैं? हा, फूल? मैं तुम्हें कोई फूल दिखाने नहीं लाया था, मैं तो तुम्हें इस जंगल में छोड़ने लाया हूँ। रहो तुम अब इस जंगल में, मैं जा रहा हूँ घर। अब मम्मा का सारा प्यार मुझे ही मिलेगा। भैया, मुझे छोड़ के ना जाए, मैं भी बहुत छोटी हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए। बंटी वहां से उड़ जाता है और बेचारी मुन्नी वहीं पर बैठी रह जाती है। मम्मा, मेरी मम्मा, भैया मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ पर तो मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ। मम्मा, मुझे ले जाए। बंटी अपनी माँ के वापिस आने से पहले पहले घर आ जाता है। बंटी, मुन्नी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। पता नहीं मम्मा, मैं तो सो गया था, मुझे नहीं पता कहाँ गई। बंटी बेटा, मैं आपसे कह के गई थी कि अपनी बहन का ख्याल रखना। कहाँ है वो? यहीं कहीं होगी मम्मा, मुझे क्या पता। गौरी कौवी बाहर निकलकर हर तरफ अपनी बेटी को ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं भी अपनी बेटी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर वो घर आ जाती है। गौरी कौवी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, लेकिन साथ ही साथ बंटी कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज तो इससे जान छूटी। सारी रात गौरी कौवी को नींद नहीं आती और बंटी कौवा मज़े से सोया रहता है। दूसरी तरफ मुन्नी जंगल में एक बेचारी अकेली बैठी हुई होती है। अगर आज की रात गुजर गई तो कल तो मेरी मम्मा मुझे ढूंढ ही लेंगी। अगर आज किसी जानवर ने मुझे ना खाया तो मेरी मम्मा मुझे कहीं ना कहीं से तलाश तो कर ही लेंगी। मम्मा, आप कहाँ हैं मम्मा? मैं यहाँ हूँ। सुबह हो जाती है। उसी तरफ कबूतर दाने की तलाश में जाता है। मुन्नी बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपकी माँ तो बेचारी कल से पागलों की तरह आपको ढूंढ रही है। अंकल, मैं रास्ता भटक गई थी, मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। कबूतर मुन्नी को उसके घर लेकर आता है और आकर गौरी कवि को सारी बात बताता है। कबूतर वापस चला जाता है। मुन्नी बेटा, आप कहाँ चली गई थी? मैं कितनी परेशान हो रही थी आपके लिए।
मुन्नी अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोल देती है। मम्मा, मेरा फूल देखने को दिल कर रहा था, मैं फूल देखने गई थी। बंटी कौवे को एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहन के साथ कितना गलत किया, लेकिन उसकी बहन ने उसके बावजूद उसको बचा लिया। वो उसको अपने गले से लगा लेता है और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। नहीं मम्मा, मुन्नी मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। मैं इसको छोड़ के आया था काले जंगल में, क्योंकि मुझे लगता था कि आप इससे ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन नहीं मम्मा, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं आज के बाद अपनी छोटी बहन का हमेशा ख्याल रखूँगा और हमेशा इसका साथ दूँगा। मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। बेटा, आज आपकी गलती की वजह से आपकी बहन की जान भी जा सकती थी। आइंदा से कभी ऐसी गलती ना करना। बंटी कौवे को उसकी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ और बहन से माफ़ी मांग लेता है।